हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल जो स्टडी होती है उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडीज। तो जब हम साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि साइकोलॉजिकल स्टडी जो है वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। जब हम कोई भी स्टडी कर रहे हैं तो चाहे वो स्टडी किसी एक पर्सन ने की हो या फिर दूसरा पर्सन कर रहा है, कोई भी कर रहा हो, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो सभी के सामने या सभी जो वो परिणाम निकाल रहे हैं तो सेम आने चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। दूसरी बात आती है कि जो भी साइकोलॉजिकल स्टडी होती है तो उसके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए जो उसका एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकें। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए एक्यूरेट मेजरमेंट। जब हम ये स्टडी करते हैं तो इसमें जो रिसर्चर होता है उसको ये चाहिए कि वो बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट करें। एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए उस टेस्ट में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का गुण होना चाहिए, क्योंकि एक कोई टेस्ट तभी एक अच्छा टेस्ट होता है जब उसमें ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स और प्रैक्टिकलिटी का जो गुण होता है। प्रैक्टिकलिटी जो होती है एक व्यवहारिकता का गुण होता है जो कि हर एक टेस्ट में या रिसर्च में होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब साइकोलॉजिकल स्टडी होती है उसमें साइकोलॉजिकल मेजरमेंट होने चाहिए। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट से मतलब ये होता है कि इसमें एक आर्बिट्रेरी 0 पॉइंट होना चाहिए, मतलब कोई भी 0 पॉइंट हमें मान के चलते, जैसे कि इंटेलिजेंस है, पर्सनालिटी है, इसमें कोई 0 पॉइंट नहीं होता कि कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जिसमें इंटेलिजेंस 0 है, उसकी पर्सनालिटी 0 है, पर हम एक 0 पॉइंट मान के चलते हैं जो कि इनडायरेक्ट तरीका होता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल मेजरमेंट होता है। फिर जो साइकोलॉजिकल स्टडी होती है वो रेप्लिकेबल होती है। रेप्लिकेबल का मतलब होता है कि हम उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं और उसके जो परिणाम होते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। फिर साइकोलॉजिकल जो स्टडीज़ होती हैं वो एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल दोनों प्रकार की हो सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल का मतलब ये होता है कि जब इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंपाउंडिंग वेरिएबल होते हैं कि जैसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ मैनिपुलेशन करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ता है। ये हो गया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऐसी होती है जिसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं की जाती, डायरेक्ट जो भी स्थिति होती है उसी सिचुएशन को हम स्टडी कर लेते हैं। फिर हमारे पास आता है कि जो साइकोलॉजिकल स्टडी है उसके लिए एक हमें डेफिनेट रिसर्च प्लान बनाना पड़ता है, एक रिसर्च डिज़ाइन ज़रूरी है। तो रिसर्च प्लान और रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन या रिसर्च प्लान का मतलब यह है कि जो रिसर्चर है उसे ये पता होना चाहिए कि इस रिसर्च में किन किन चीज़ों के प्रयोग होगा, उन सबको पहले से परिशुद्ध बनाए रखना पड़ता है ताकि उसके जो रिजल्ट आए वो एक्यूरेट आएँ, कि इसमें कौन सा मेथड का यूज़ होगा, कौन से आइटम्स लिए जाएंगे, उन सब के पहले से बना के रखना पड़ता है। फिर जो साइकोलॉजिकल स्टडीज़ होती है उसका एम जो होता है वो जो फैक्ट्स हैं उनको प्रिडिक्ट करना और उसको जनरलाइज करना होता है। प्रिडिक्टिंग एंड जनरेटिंग द फैक्ट्स। जब हम कोई साइकोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं तो
कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनको पहले प्रिडिक्ट करना पड़ता है, जिसके आधार पर हम जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसको ठीक ढंग से समझ सकते हैं। ये पॉपुलेशन को जनरलाइज करने के लिए भी किया जाता है कि हमने कोई टेस्ट किया, उसके जो रिजल्ट मिले हैं उसको पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर भी सकते हैं कि नहीं, इसलिए किया जाता है। फिर साइकोलॉजिकल जो स्टडीज़ होती है उसको कंडक्ट करने के लिए एक हम पॉपुलेशन से एक सैंपल कलेक्ट करते हैं। सैंपल selected from population। पॉपुलेशन से सैंपल लेने के लिए हम दो तरीके का यूज़ कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें हर एक आइटम के चुने जाने की संभावना बराबर रहती है, इसमें किसी प्रकार की कोई बायसनेस नहीं होती। जबकि जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसमें हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से या स्नोबॉल टेक्निक के हिसाब से या किसी भी बायसनेस के हिसाब से हम कोई भी सैंपल ले लेते हैं या कोई भी आइटम ले लेते हैं। फिर ये आता है कि स्टैटिस्टिकल जो टेस्ट होते हैं उनको यूज़ करने के लिए जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं, जो साइकोलॉजिकल स्टडीज़ के हमारे जो रिजल्ट आते हैं, तो जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं उससे जो हमारे रिजल्ट आते हैं उनको हम कैसे एनालिसिस करते हैं। तो इसके लिए एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। एनालिसिस ऑफ रिजल्ट में होता है कि हम दो तरीके से यूज़ करते हैं, पैरामेट्रिक स्टैटिक्स और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स। जैसा कि हमने पता है कि रिजल्ट के लिए हमें जो डाटा मिलते हैं, डाटा को कलेक्शन करते हैं, वो स्टैटिक्स में यूज़ होता है। एक पैरामेट्रिक तरीके से होता है, एक नॉन पैरामेट्रिक तरीके से होता है। तो जो पैरामेट्रिक तरीके हैं वो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसका अलग मेथड होता है, जैसे टी टेस्ट में हम यूज़ करते हैं, एफ टेस्ट में यूज़ करते हैं। जबकि नॉन पैरामेट्रिक जो टेस्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिक्स होता है, जैसे मान विटनी यू टेस्ट। तो ये हमने जाना कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडीज़। थैंक यू।